अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप तमामीन खैर व आफ़ियत से होंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअना यौमल जज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा। अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सबक नंबर 2 पढ़ेंगे। सबक नंबर 2, हुरूफ़, जो हर्फ़ की जमा आती है। हुरूफ़ मुरक्कबात, ये मुरक्कबात जमा है, ये इसमें जमा है, इसमें जमा है। इसकी वाहिद क्या आती है? मुरक्कब। मुरक्कब मुरक्कब किसे कहते हैं? मुरक्कब किसे कहते हैं? मुरक्कब की तारीफ़ क्या है? देखिए, मश्क में कर रहे हैं मुरक्कब की तारीफ़। 2 या उससे ज़ायद हुरूफ़ मिलकर एक मुरक्कब बनता है। क्या बताएं? 2 हुरूफ़ या 2 हुरूफ़ से ज़ायद हुरूफ़ मिलकर। अब इसमें देखें, ख़ तो फ़ा, ख़ 1 हर्फ़, तो 2 हर्फ़, फ़ा 3 हर्फ़, तो इसमें कितने हुरूफ़ हो गए? 3। तो अगर 2 हुरूफ़ हो या 2 हुरूफ़ से ज़ायद हुरूफ़ हो तो इन्हें क्या कहेंगे? मुरक्कब। ठीक है। और किसी इस्म की जमा क्यों लाते हैं हम? जब वो ज़्यादा, वो इस्म ज़्यादा इस्तेमाल किया गया हो। जैसे देखिए यहाँ पर जीम दाल, ये भी क्या है? मुरक्कब है। जितने भी जुमले सब मुरक्कब है। क्यों मुरक्कब की तारीफ़ अल्हम्दुलिल्लाह आप पढ़ी? 2 हर्फ़ या 2 हर्फ़ से ज़ायद मिलकर एक मुरक्कब बनता है। तो ये एक मुरक्कब है, ये एक मुरक्कब है, ये सब मुरक्कब है। तो बहुत ज़्यादा मुरक्कब की तादाद हो गई ना, इसलिए ज़्यादा तादाद होने की वजह से मुरक्कब की यानी इस्म की जमा लाते हैं। तो यहाँ पर मुरक्कब की जमा क्या लेकर आए? मुरक्कबात। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझा होगा। अब दूसरा पॉइंट देखें, इस मुरक्कब हुरूफ़, ये मुरक्कब हुरूफ़ है ना, मुरक्कब हुरूफ़ को मुफ़रद हुरूफ़ की तरह, मुफ़रद किसे कहते हैं? जो एक हो, अकेला हो, तन्हा। मुफ़रद हुरूफ़ की तरह अलग अलग पढ़ें। क्या बता रहे हैं? मुरक्कब हुरूफ़ को, या जितने भी मुरक्कब हुरूफ़ हैं ये मश्क में, तमाम मुरक्कब हुरूफ़ को मुफ़रद हुरूफ़ की तरह अलग अलग पढ़ना है हमें। मुफ़रद किसे कहते हैं? जो अकेला हो, तन्हा हो, अलग हो। ठीक है। अब तीसरा देखें, इस सबक में भी तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी का ख़ास ख़याल रखें। ख़ास ख़याल रखते हुए मारूफ़ यानी अरबी लहजे में पढ़ें। अब देखिए, मारूफ़ से का माना क्या होता है? अरबी लहजे में। अरबी लहजे में कैसे पढ़ते हैं? बा, ऑफ, ऑफ, ता, गैन, है ना, ये अरबी लहजे में। और उर्दू लहजे में कैसे पढ़ते? बे, नून, फे, काफ, गैन, स्वाद, ऐसे पढ़ते हैं ना। तो हमें इस तरह नहीं पढ़ना, हमें अरबी लहजे में पढ़ना है। बा, ता, नून, स्वाद, इस तरह पढ़ना है। ठीक है। अब नीचे देखें, हम बता रहे हैं, जब 2 या उससे ज़ायद हुरूफ़ मिलाकर लिखे जाएं तो उनकी शक्ल कुछ बदल सी जाती है ना। अभी यहाँ पर देखिए 2 हुरूफ़ हैं, बा है और अलीफ़ है। तो देखिए, बा के साथ जब अलीफ़ को जोड़ दिया गया तो बा आधा हो गया है ना, बा को आधा लिखा गया। नून को भी आधा लिखा गया, नून इस तरह लिखा जाता है, पूरा ऐसा गोल बना रहता है। लेकिन अलीफ़ जोड़ दिए तो अलीफ़ उसमें समा गया तो नून आधी शक्ल हो गई। तो वही बता रहे हैं, अगर 2 हुरूफ़ को मिलाकर जोड़ दिया जाता है तो उनकी शक्ल कुछ बदल सी जाती है। अक्सर हुरूफ़ का सर लिखा जाता है और धड़ छोड़ दिया जाता है। धड़ यानी नीचे का पार्ट, यानी आधा पार्ट।
ٹھیک ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب نیچے دیکھیں، جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں، جو حروف مرکب کسے کہتے ہیں؟ دو حروف کو، ٹھیک ہے، اسے حروف مرکب کہتے ہیں۔ جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں ان کی نقطوں کے رد و بدل سے پہچان کریں۔ مطلب دو حروف ایک ہی جیسے ہیں، ٹھیک ہے، دو حروف کو ساتھ میں لکھ دیا جاتا ہے، تو اسے کیسے پہچانیں گے؟ اس جملے کو اس کی شکل سے، اس کے نقطوں سے پہچانیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے الحمدللہ، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ اوپر کی تعریفات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ چلیے مشق کی طرف پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، لام، الف، اوپر کیا پڑھے ہم کہ مرکب حرف کو مفرد حرف کی طرح الگ الگ پڑھنا ہے، مفرد کی طرح الگ الگ۔ لام الف، لام الف، با الف، نون الف، تا الف، یا الف، ثا الف، شین الف، شین الف۔ اس میں سیٹی نہیں نکالنا، ٹھیک ہے، بلکہ شین ادا کرتے وقت آواز منہ میں پوری پھیل سی جاتی ہے۔ شین الف، سین، اس میں کون سی صفت پائی جا رہی ہے؟ حروف صفیر کی۔ سین الف، فا الف، قوف، اس میں کون سی صفت پائی جا رہی ہے؟ قوف میں حروف مستعلیہ کی، یعنی اسے پر پڑھیں گے اور ہر حالت میں موٹا پڑھیں گے۔ قوف الف، جیم الف، خا الف، حا الف، حا الف، عین الف، غین الف، غین بھی یہاں پر کیا ہے؟ پر ہے، یعنی موٹا پڑھیں گے۔ صاد الف، صاد میں کتنی صفتیں پائی جاتی ہے؟ دو۔ پہلی کون سی صفت پائی جاتی ہے؟ پر پڑھنے کی، یعنی حروف مستعلیہ، یعنی اسے پر پڑھیں گے، یعنی موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری صفت کیا پائی جاتی ہے؟ حروف صفیر کی۔ صفیر کا معنی ہوتا ہے سیٹی، یعنی اس کی آواز سیٹی کی طرح نکلے گی، اسے پر پڑھیں گے اور اس کی آواز سیٹی کی طرح نکلے گی۔ صاد الف، صاد الف، دود الف، اسے بھی پر پڑھیں گے۔ تو یہ بھی پر ہے۔ تو الف، ذو، یہ بھی پر ہے۔ ذو الف، میم الف، میم کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ ہونٹوں کے ذریعے سے۔ ہا الف، کاف الف، لام با، کاف با، کاف تا، کاف ثا، کاف فا، تو با،